एवरीवन, वेलकम बैक टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 3 शिफ्ट के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो। फिर हम अपने आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जिसके पार देखा जा सके, क्या बोलेंगे हम उसको? पारदर्शी, प्रदोष, पराग, पार्थिव। तो क्या बोलेंगे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। कौन से भाग में त्रुटि है, हमें यह बताना है। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए त्रुटि है या नहीं है? बताइए कौन से भाग में है? वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी तीसरे भाग में है। चतुर बना देता है या देते हैं, ऐसे आएगा। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए। इंद्र का धनद, सोम, वासव, पारिजात। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, वासव। आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर हेतु का यहाँ पर आएगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? कमेंट करके। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुत तेज प्यास भी लगी है, ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरने में बैलों के कंधों पर खालिस्तान पड़ा था। बताइए क्या पड़ा था? जुआ, जुए, जई, जुआ। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जुआ पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पानी फेर देना, जवाब न देना, संभाल लेना, बुरा भला कहना, बिगाड़ देना। तो क्या होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, पानी फेर देने का मतलब होता है बिगाड़ देना। आगे बढ़ते हैं। जिसे बुलाया न गया हो, बताइए उसको क्या बोलेंगे? अनाहुत, आरक्त, आहुत, अभिभूत। क्या बोलेंगे? कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अनाहुत। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में कई सौ वर्षों तक भारत के खालिस्तान पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। तो बताइए, गले में, पैरों में, शरीर में, माथे पर। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। आगे बढ़ते हैं। आफत सिर पर लेना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए। झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, समस्या का सामना करना। चारों में से बताइए कौन सा होगा? आफत सिर पर लेना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, झगड़ा मोल लेना। आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों व विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप सभी अपने फ़ोन में नौकरी एस्पिरेंट टीम के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और आप अपना नाम,
अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये सभी डिटेल लिखकर हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, जिससे हम यह जान पाएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको आपके एग्ज़ाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकें। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8930213325। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल CGL, SSC, GD, HTET, CTET, एनीवन कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के MCQ और क्यूज़ मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंगीकार का विलोम शब्द होगा, बताइए क्या होगा। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, बहिष्कार। आगे बढ़ते हैं, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है, तो बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताइए चारों में से कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। आगे बढ़ते हैं, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, बताइए चयन करें, बताइए चारों में से कौन सा होगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, यथाशक्ति। आगे बढ़ते हैं, एकांत का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द क्या होगा एकांत का? एकता, सहसा, शून्य, अचानक। तो एकांत का मतलब एकदम सुनसान, जहाँ पर कोई नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन 3, शून्य। शून्य का मतलब भी खाली होता है। आगे बढ़ते हैं, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अल्पमत, सहमत, बहुमत, जनमत। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुमत। आगे बढ़ते हैं, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, चारों में से बताइए कौन सा शब्द एकदम ठीक है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पुत्रवधू। आगे बढ़ते हैं, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो बताइए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? चारों में से बताइए। जोड़ा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, आका नहीं जा सकता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, आका नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, सुलभ का पर्यायवाची क्या हो? विलोम शब्द बताइए। सुलभ का विलोम शब्द अलभ, दुर्लभ, निर्लभ, अनुलभ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्लभ। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान भरना है, उनकी शंका का खालिस्तान तुम ही कर सकते हो। निपटान, निराकरण, हल, समाधान। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, समाधान। आगे बढ़ते हैं, सुमन को अपने रूप पर गौरव है, तो बताइए गौरव की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो ऑप्शन में है, सम्मान, दर्प, गर्व, क्षोभ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमन को अपने रूप पर गर्व है। आगे बढ़ते हैं, चलिए गद्यांश देखते हैं। संसार में खालिस्तान यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप, सर्वाधिक हीन कर्म और आदमी के अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन तथा बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रित या प्रावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के खालिस्तान बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और विवशता रहा करती है। उनकी अपनी खालिस्तान पहले तो होती ही नहीं, होने पर या रहने पर
उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रह सकता। वह चाहकर भी उनके अनुसार न तो कार्य कर सकता है, न ही उन्हें पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप या खालिस्तान माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता खालिस्तान का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। चलिए ऑप्शन के साथ इसको देखते हैं। पहले है संसार में खालिस्तान यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप ही समझ लो, बाकी की बाद में लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। तो संसार में क्या करना, परतंत्र, प्रावलंबी, स्वावलंबी या स्वतंत्र। तो क्या आएगा, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रावलंबी। प्रावलंबी का मतलब है जो दूसरे पर डिपेंड हो। प्रावलंबी रहना एक प्रकार का पाप है। प्राश्रित या प्रावलंबी होने को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के खालिस्तान बनकर रहना पड़ता है। तो क्या बनकर रहना पड़ता है, विवश, अधीन, नौकर, गुलाम। तो क्या रहना पड़ता है बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अधीन रहना पड़ता है। आगे देखते हैं। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी खालिस्तान पहले तो होती नहीं। क्या नहीं होती, पहले देखते हैं। अस्तित्व, अनिच्छा, इच्छा, मर्यादा। तो उनकी पहले क्या नहीं होती है, हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, उनकी पहले तो इच्छा होती नहीं है। होती नहीं है, होने पर, पहले तो होती नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य या महत्व नहीं रहा करता। वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य कर सकता है, न ही उसे पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और खालिस्तान माना गया है। तो क्या माना गया है, कमेंट ऑप्शन में देखते हैं। विशिष्ट, सर्वश्रेष्ठ, निकृष्ट या आकृष्ट। निकृष्ट, आकृष्ट, सर्वश्रेष्ठ या विशिष्ट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, निकृष्ट माना गया है। आगे देखते हैं। यह गद्यांश काफ़ी बड़ा है। इसके विपरीत स्वाधीनता खालिस्तान का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो क्या किया गया है, परलोक, मृत्यु, स्वर्ग, नरक। तो क्या आएगा, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वर्ग। चलिए एक बार इसको ऑप्शन के साथ देखते हैं। गद्यांश काफ़ी बड़ा है। संसार में प्रावलंबी का मतलब बताया था दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। ये बाकी की बातें इसके एग्जाम्पल में है। कैसे, सर्वाधिक हीन कर या आदमी के अंत्य बाह्य व्यक्तित्व को एकदम हीन या बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। प्राश्रित या प्रावलंबन को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के अधीन यानी उनका सेवक बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता या विवशता रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती नहीं है, होने पर या रहने पर उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं रहा करता। वह चाहकर भी उनके अनुसार न तो कार्य कर सकता है और न ही उसे पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर माप और निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। चलिए अब हम बढ़ते अपने शिफ्ट सेकंड के MCQ की तरफ। जो ईश्वर को न मानता हो, क्या बोलेंगे हम उसको, कमेंट करके बताइए। जो ईश्वर को न मानता हो, हमारा सही जवाब है नास्तिक। और जो मानता हो उसको बोलेंगे आस्तिक। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, चारों में से बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, नक्षत्र। आगे देखते हैं। सौम्य का विलोम शब्द बताइए। सौम्य का क्या होगा विलोम शब्द, हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, उग्र। आगे बढ़ते हैं।
कपिल देव ने पहले ही ओवर की पहले गेंद पर रिचर्डसन को आउट कर दिया, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए और भाग 2, इस भाग में त्रुटि है। पहले ओवर की पहली गेंद ऐसे आएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो, क्या बोलेंगे हम उसको? त्याग, त्याज्य, त्यागपत्र, त्राता। क्या बोलेंगे हम उसको? जिसे त्याग देना उचित हो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, त्याज्य। आगे बढ़ते हैं। बाई की शादी पर दीपक खालिस्तान से भरकर नाचने लगा। प्रकाश, उल्लास, हर्ष, उन्माद। तो कैसे नाचने लगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, उल्लास से भरकर नाचने लगा। धरती का समानार्थी शब्द क्या है? बताइए। धज, मेदिनी, आत्मजा, पुलिनवती। तो क्या है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेदिनी। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त हो गया है, मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। तो बताइए, इसको ठीक करके लिखो, क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया, ऐसे आएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में खालिस्तान ही स्वतंत्रता की धात्री है। तो क्या आएगा? उग्रता, व्यस्तता, शीघ्रता, नर्मता। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, नरमता। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना में इसमें भी राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार खालिस्तान किया। तो प्रदान, अनुदान, समर्पण, दान। क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। कौन से भाग में त्रुटि है? उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। तो कौन से भाग में त्रुटि है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी में त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं। वहां असंख्य जन समूह उमड़ पड़ा। अधिक, बहुत, अपार, अनगणित। तो क्या आएगा? कौन सा कमेंट एकदम ठीक है? ऑप्शन, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, वहां अपार जन समूह उमड़ पड़ा। आगे देखते हैं। माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। तो बताइए, इसको ठीक कीजिए, कैसे लिखा जाएगा चारों में से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द बताइए, चारों में से कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रज्वलित। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। तो बताइए क्या आएगा? कौन से भाग में त्रुटि है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जबरदस्त। ये वाक्य कौन बोलता है? मुझे तो सीधा किसकी याद आती है? जेठालाल की याद आती है, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या बोलेंगे? अतिवृष्टि, अतिशयोक्ति, अनुसुनी, अतीन्द्रिय। तो क्या है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब होता है ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द? अचल, ग्रीष्म, अनंत, तुरंग। तो क्या बोलेंगे? पहाड़ का होगा ऑप्शन ए, अचल। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे में तीर चलाना, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ बताइए। इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना,
लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 लक्ष्य विहीन प्रयास करना। उसने तो पिता की नाक कटवा दी। बताइए नाक कटवा दी इसका मतलब बहुत हानि होना, जवाब नहीं देना, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, विवाह करना। तो क्या होगा इसका जवाब? सही अर्थ है ऑप्शन 3 प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं। तो अब बताइए पुरस्कार का उल्टा क्या है इसमें? दंड, भेंट, इनाम, उपहार। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए दंड। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं। कुत्ते को पालना बहुत ही खालिस्तान अनुभव है। सभी पशु नहीं पाले जा सकते। कुत्ता सबसे अधिक खालिस्तान पशु है। अमीर गरीब अमीर सभी लोग कुत्ते को पालने का शौक पूरा करते हैं। सच बात यह है कि कुत्ता पलने को हमेशा तैयार रहता है। उसे स्नेह और भोजन देने वाला खालिस्तान चाहिए। वह जल्दी पल जाता है। कुत्ता खालिस्तान की भाषा जानता है। कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना खालिस्तान बना सकता है। तो चलिए पहली लाइन देखते हैं। कुत्ते को पालना बहुत ही खालिस्तान अनुभव है। तो कैसा अनुभव है? सुविधाजनक, दुर्लभ, खराब, आनंददायक। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 आनंददायक अनुभव है। सभी पशु पाले नहीं जा सकते। कुत्ता सबसे अधिक खालिस्तान पशु है। तो कैसा है? जंगली, सभ्य, पालतू, फालतू। तो हमारा सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 पालतू पशु है। आगे देखते हैं। सच बात अमीर गरीब सभी लोग कुत्ते को पालने का शौक पूरा करते हैं। सच बात यह है कि कुत्ता पालने को हमेशा तैयार रहता है। उसे स्नेह और भोजन देने वाला खालिस्तान चाहिए। तो क्या चाहिए? साथी, प्रिय, मालिक, सहयोगी। तो क्या चाहिए उसको? स्नेह देने वाला। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी मालिक चाहिए। कुत्ता खालिस्तान की भाषा जानता है। तो किसकी भाषा जानता है? रोटी, जानवर, जूते मार। तो किसकी भाषा जानता है कुत्ता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए रोटी की भाषा जानता है। आगे, कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना खालिस्तान बना सकता है। तो कैसा क्या बना सकता है? हमारा सही जवाब है आराध्य, पालक, स्वामी, सेवक। तो रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना सेवक बना सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सिर्फ थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। अब हम देखते हैं अपने सिर्फ थर्ड के एमसीक्यू की तरफ। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 8930213325। इस पर आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम, आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब लिखकर आप भेज देना। वहाँ पर हम आपको आपके एग्जाम से संबंधित PDF और स्टडी नोट्स सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं। किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? यानी इन चारों में से एक गलत है, तो हमें ढूंढना है वो कौन सा है। कलम न रुकना, लिखते ही रहना। कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। कलम न उठ सकना, लिख न सकना। इसका मतलब कौन सा गलत है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। नमक हलाल मुहावरे का अर्थ बताइए। नमक हलाल का मतलब क्या होता है? धोखेबाज, भोजन भट्ट, कृतज्ञ, दुश्मन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कृतज्ञ। नमक हलाल तो होता है कृतज्ञ, और नमक हराम ऐसे आ जाए ना, नमक हराम उसका मतलब होता है धोखेबाज। आगे बढ़ते हैं। जो बहुत जानता हो उसको क्या बोलेंगे? जो बहुत जानता हो। जल्दी से कमेंट करके बताइए। वेरी गुड।
जो बहुत जानता हो। अग, सर्वज्ञ, विज्ञ, बहुज्ञ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 बहुज्ञ। आगे बढ़ते हैं। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है, फटाफट से बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 प्योज। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है चारों में से बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 दीक्षा। दीक्षा। इहलोक का विलोम शब्द, ये भी पहले आ चुका है, क्या बोलेंगे हम इहलोक को। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 परलोक। आगे बढ़ते हैं। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। तो बताइए, इसको ठीक कीजिए। कौन से भाग ठीक आएगा, कौन सा भाग। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, चारों में से कौन सा ठीक है एकदम। हमारा सही जवाब होगा फिर ऑप्शन ए लक्ष्मण। ऑप्शन ए एकदम ठीक है। ऑप्शन ए लक्ष्मण एकदम ठीक है। आगे देखते हैं। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, क्या बोलेंगे, अन्नाहारी, शाकाहारी, अल्पाहारी, फलाहारी। तो फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी फलाहारी। आगे बढ़ते हैं। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, कौन से भाग में त्रुटि है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 सीढ़ियों से। सीढ़ियाँ ऐसे नहीं लिखी जाएगी, ये वाला डे आएगा। आगे बढ़ते हैं। मन में खालिस्तान उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। तो बताइए क्या आएगा, मन में क्या उत्पन्न होने से। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। कौन सा विलोम युगम सुमेलित नहीं है, गलत है वो बताना में। यौगिक का अयौगिक, लचकीला कड़ा, यौवन वार्धक्य, योगी वियोगी। चारों में से बताइए कौन सा गलत है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 योगी का वियोगी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरना है। अनाथाश्रम में खालिस्तान रहते हैं, तो बताइए क्या रहते हैं अनाथाश्रम में। मध्यम वर्ग के बच्चे, श्रीमंत बच्चे, अनाथ बच्चे, झोपड़पट्टी के बच्चे। तो अनाथ आश्रम में कौन रहते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 अनाथ बच्चे। आगे देखते हैं। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता, तो क्या नहीं मिलता। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4 उसका पूरा लाभ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। विभूति का पर्यायवाची क्या है, कमेंट करके बताइए विभूति का क्या है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी संपदा। आगे देखते हैं। आकाश को चूमने वाला, क्या बोलेंगे हम उसको, आकाश को चूमने वाला। गगनधर्मा, आकाशीय, गगनचुंबी, आकाशवाणी। तो क्या बोलेंगे हम। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी गगनचुंबी। आगे देखते हैं। उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताइए कौन से भाग में है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4 में, यानी कि भाग 1 में त्रुटि है। आगे देखते हैं। विपत्ति में कभी अपना खालिस्तान नहीं खोना चाहिए, तो क्या नहीं खोना चाहिए, क्रोध, धैर्य, शांति, धन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, विपत्ति में कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनेकों बार देख चुका हूँ, कोई त्रुटि नहीं है या है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी भाग 1 अनेक बार देख चुका हूँ ऐसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, चारों में से बताइए। वेरी गुड, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, ऑप्शन 3। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं हम अपना।
शिक्षक को राष्ट्रपति निर्माता कहा जाता है। वह देश के बच्चों का खालिस्तान संवारता है। उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में भरना। उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे मनुष्य बनाना। शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने का इच्छुक रहता है। वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता। वह अपने शिष्यों के जीवन में खालिस्तान भरता है। वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है। इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और खालिस्तान से करता है। बच्चे ऐसे शिक्षक से प्रभावित होते हैं। अच्छा शिक्षक खालिस्तान होता है। वह डांट डपट क्रोध व व्यंग्य की बजाय अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करता है। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब चलिए पहले देखते हैं अपनी लाइन। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वह देश के बच्चों का खालिस्तान संवारता है। तो क्या संवारता है? परलोक, संसार, भूत, भविष्य। तो भविष्य संवारता है। आगे देखते हैं। उसका काम है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी के मन मस्तिष्क में भरना। उससे भी अधिक आवश्यक है अच्छे मनुष्य बनाना। खालिस्तान शिक्षक वही है। तो कैसा शिक्षक? पतित, आदर्श, जीवट, साहस। तो हमारा सही जवाब है आदर्श शिक्षक वही है जो क्या करता है? जो नए ज्ञान को पाने का इच्छुक रहता है। वह केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहता। वह अपने शिष्यों के जीवन में खालिस्तान भरता है। तो क्या भरता है? स्वामी भक्ति, संस्कार, आचार व अभिचार। तो क्या भरता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, संस्कार भरता है। आगे देखते हैं। वह उनमें अच्छी आदतों का विकास करता है। इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और खालिस्तान से करता है। तो कैसे करता है? बेईमानी, ईमानदारी, सदाचार, आलस्य। तो वह अपना काम कैसे करता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ईमानदारी से करता है। आगे देखते हैं। अच्छा शिक्षक खालिस्तान होता है। कैसा होता है अच्छा शिक्षक? निडर, गुस्सैल, दबंग, स्नेहपूर्ण। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, स्नेहपूर्ण होता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। PDF और नोट्स के लिए आपको बता दिए, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।